किसान चौपाल से कृषि कानून के हर पहलू से अवगत कराएगी भाजपा। नमस्कार, आप बिहार ब्रेकिंग लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। सबसे तेज और सटीक खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नवगछिया में किसान बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगी और बिल से संबंधित हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। सोमवार को भाजपा कार्यालय नवगछिया में भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में कृषि बिल को लेकर जानकारी दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा, नए कृषि कानून बिल किसानों के हित के लिए है। इससे आम किसानों को लाभ पहुंचेगी। इसकी सच्चाई से अवगत कराने के लिए 23 दिसंबर को भाजपा कार्यालय नवगछिया में किसान चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें किसानों को कृषि बिल से संबंधित हर पहलू पर जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में विपक्ष द्वारा किसानों के बीच भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को बिल के बारे में जानकारी देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता किसानों के बीच केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं एवं किसान बिल के लिए जागरूक करेगी। बताइए सर। किसानों के बीच जो पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, इसके लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से जो भारत सरकार ने किसानों के अभूतपूर्व विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, इसके लिए हम लोग आज प्रेस के माध्यम से किसानों के बीच उस बात को नीचे तक ले जाने के लिए आज प्रेस वार्ता किए हैं। और आगे हम लोगों का 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस ये किसान का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग उसको गांव-गांव पंचायत तक में नीचे तक जाके किसानों के बीच बैठेंगे और उनकी बात को हम सुनेंगे और अपनी बात, सरकार की बात उन तक पहुंचाएंगे, ताकि यह भ्रम की स्थिति समाप्त हो। देश में जो अराजक तत्व है चाहती है कि मोदी सरकार जो विकास के नए आम को छू रही है, इसको कहीं न कहीं व्यवधान करने की एक साजिश चल रही है। इस साजिश को भारत की जनता, देश की जनता नाकाम करेगी। आपका परिचय? विनोद कुमार मंडल, जिला अध्यक्ष भाजपा नवगछिया। केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति समर्पित है और वो किसानों के आय में वृद्धि हो, इसके लिए हमेशा प्रयास रहती है। और विरोधी के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान विरोधी कानून है। ये किसान विरोधी कानून नहीं है। ये कानून किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभदायक है। लोगों को इसे समझाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता करेंगे। किसानों के बीच जाएंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे। किसानों को एक जगह ला के 23 दिसंबर को यहाँ पार्टी कार्यालय में किसान चौपाल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कि केंद्र सरकार की सारी बातों को हमारे पार्टी के नेता बताएंगे। केंद्र की सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार किसानों के हित में हमेशा अच्छा काम करती है, अच्छा सोचती है। किसान कैसे उनका आय दोगुना हो, कैसे समृद्ध हो, कैसे वो मतलब अपने आप में समृद्ध हो, उसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। ये जो कानून लाई है कृषि कानून के रूप में, मोदी सरकार ने किसान को समृद्ध बनाने के लिए लाई है, लेकिन इन्हें कुछ वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है और विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं है, तो इसलिए आज उनको जो है अनर्गल किसान को बहकाते हैं। किसानों को बहकना नहीं है। ये कानून जो है किसान के हित में कानून है। और 23 तारीख को जिला कार्यालय में किसान चौपाल लगाया जाएगा और 1 बजे और किसानों को समझाया जाएगा जो केंद्र की बात है कानून में, उसको किसानों के बीच समझाया जाएगा, कहीं कोई तरह की गलतफहमी न रहे। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो यह MSP कानून लाए हैं, यह कानून किसान के हित में है। यह जो है किसान विरोधी नहीं है। यह बिचौलियों के द्वारा या जो भी अभी सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और या विरोध कर रहे हैं, वह जो है मंडी के ठेकेदार हैं, मंडी के दलाल हैं। आज किसान का जो आंदोलन चल रहा है, मुख्यतया उसमें किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और इस आंदोलन को अब लेफ्ट एवं अन्य अलगाववादी संगठन हाईजैक कर लिए। सरकार ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, कई दौर की वार्ता हुई। कानून में अगर कोई खामी है तो सरकार उसे दूर करने के लिए भी तैयार थी। कृषि मंत्री के साथ भारत सरकार के दर्जनों मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री, किसानों को अफवाह से सावधान होने के लिए कहा। उन्होंने खुद कहा कि MSP खत्म नहीं होगा, APMC खत्म नहीं होगा, लेकिन किसान को उससे बाहर भी बेचने की आज़ादी होगी।
भंडारण के संबंध में 2012 ईस्वी में ऑडिट हुआ था, जिस ऑडिट में यह पाया गया था कि 92,000 करोड़ खाद्यान्न नुकसान हुआ था। तो अगर भंडारण की व्यवस्था दी गई है, इसमें किसानों का विरोध नहीं होना चाहिए। खास करके मैं यह कहना चाहता हूं, जहां के किसान मास स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं वह पंजाब है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रहा है, तो फिर वहां के किसान उसका विरोध क्यों नहीं किए? क्या और पूरे देश के किसानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं? दूसरी बात है, जब वहां के मंडियों को खत्म नहीं किया गया है, बाहर में बेचने की भी आजादी है, तो फिर वहां के किसान इसका विरोध क्यों करते हैं? और तीसरी बात है, जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र के कानून को वहां नोटिफाइड किया ही नहीं है, तो फिर पंजाब के किसान क्यों उद्वेलित है? इसमें राजनीति नहीं है तो और क्या है? हम संगठन के तरफ से यह आग्रह करते हैं कि और हमारे जितने भी किसान हैं वह दिग्भ्रमित न हो, वह इस कानून को समझें। सरकार ने किसानों के आय की वृद्धि के लिए यह कानून लाया है। आप मंडी में भी बेच सकते हैं, और अगर कहीं अच्छा दाम मिलता हो तो आप अपने से भी जाके बेच सकते हैं। यह आजादी है, यह किसानों के लिए खुला छूट है। अतः यहां के किसान इस कानून का स्वागत करते हैं। लाभ के लिए मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमेशा किसानों के संदर्भ में वो सोचते हैं किसानों की आय दोगुनी हो, हमारे किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे नौजवान आत्मनिर्भर बने, हमारे मजदूर आत्मनिर्भर बने। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भारत